एक बार फिर से सभी भाई बहनों का यीशु मसीह में मैं सलाम कहता हूँ। प्रिय दोस्तों, और मैं एक गवाही लेकर आपके पास आया हूँ। जैसे मैं पहले अपने एक और गवाही में डाला हूँ कि 2014 5 अक्टूबर को मुझे प्रभु की सेवा की खातिर जेल जाना पड़ा, वैसा ही पूरे प्लान के साथ असामाजिक तत्वों के लोग जो इनके पीछे शैतान हैं, एक गांव में मैं प्रार्थना के लिए गया था। हम 2 सेवक भाई लोग प्रार्थना में गए हुए थे। वो दिन और वो साल था ठीक 5 अक्टूबर 2015। गांव के लोग और बाहर के लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और सेवा करने के खातिर हम दोनों दासों को बुरी तरह मारा, पीटा, गाली गलौज किया। पुलिस को बुलवा के पूरे मार पीट के पुलिस के हाथ में हम लोगों को सौंप कर वो थाना भिजवा दिए। रात भर थाना में रखा। झूठा केस में हमको फंसाए थे। रेप के बलात्कार और रेप के केस में, चोरी करने के केस में, प्रलोभन देने के केस में, धर्मांतरण के केस में, झूठ बोलने के केस में, ऐसे बहुत सारा धाराएं लगाकर हम दोनों सेवक भाई को जेल भेज दिया गया। जब दूसरा बार हम लोग जेल में गए तो जिस जेल में, जिस बैरक में मैं था, वहाँ बहुत सारे लोग थे। उसमें से एक भाई ने मुझे पूछा कि ब्रदर आप क्या करते हैं? तो मैंने बोला मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हूँ, प्रभु का सेवा करता हूँ। इतने सुनते वो क्रोध से भरकर मुझे बहुत मारा, मेरा माँ बहन का गाली गलौज किया। ऐसे 1 हफ्ता तक उन लोग मुझे बहुत परेशान किया, बहुत मारते थे। और सारे कमरा का काम मुझे सौंपा गया, मैं करता था। जो वहाँ सेप्टिक था, उस सेप्टिक को मैंने अपने हाथों से साफ़ करता था, क्योंकि ये मुझे पनिशमेंट उन लोग दिए थे। और इस रीति से 1 हफ्ता तक बहुत दर्द, पीड़ा, तकलीफ़, उन लोगों के मार खाता था, गाली गलौज करते थे, ऐसा सहा। फिर परमेश्वर ने मेरे मन में काम किया कि मैं सीधा जेलर के पास गया और जेलर के पास शिकायत किया कि यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं जो मुझे गाली गलौज करते और मारते हैं। उसने मुझे पूछा और मैंने बताने पर उन लोग मुझे इस प्रताड़ित किया कि मैं यीशु मसीह का एक सेवक हूँ। इतने बोलने पर उन लोग मुझसे गलत व्यवहार किया। परमेश्वर ने ऐसी चमत्कार और सामर्थ्य दिखाया कि जेलर ने, जो भाई मेरे साथ अत्याचार करते थे, उसको उसी घड़ी, उसी समय तुरंत उस बैरंग से ट्रांसफ़र करके दूसरे बैरंग में उसको भेजा गया और कहा आज के बाद इसको कोई गाली नहीं बकेगा, कोई मारेगा नहीं। मेरे प्रियो, मैं 71 दिन तक जेल में रहा। जब तक जेल में रहा तब तक मैं उपवास करके, वचन पढ़ के प्रार्थना करते थे हम दोनों सेवक भाई। मैं बताना चाहता हूँ, उस जेल में जो नया नियम का बाइबल होते थे, उस बाइबल को जो वहाँ पर जितने कैद थे वो लोग उसको फाड़ते थे और फाड़ के उसमें गांजा और तंबाकू डाल के उसको गांजा बना के, बीड़ी बना के पीते थे बाइबल को। मैं देखता था, बहुत दुखी लगता था, दिल फट जाता था। मैं क्या करूं प्रभु? उन सब के लिए मैं प्रार्थना करते थे। और वहाँ पर लड़का लोग आपस में मिलकर होमोसेक्सुअल गलत काम करते थे, लड़का लोग मिला के। ये सब देखता था, मेरा मन बहुत विचलित होता था, बहुत दर्द तकलीफ होता था। वहाँ बहुत मारपीट होता था, बैरंग में गाली गलौज होता था। हम दोनों भाई ने प्रभु से प्रार्थना करके एक निर्णय लिया, हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे यहाँ के लोगों के लिए, जेलर के लिए, पुलिस के लिए। क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले लोग भी दलाल थे, पैसा में बिकते थे। जब कैदी लोग पैसा देते थे तो उनके लिए गांजा और बीड़ी तंबाकू लाते थे। इस प्रकार का दुष्टता वहाँ पर थे, प्रलोभन थे, लालच थे, स्वार्थ थे वहाँ पर। और इस सब देख के मन में बहुत पीड़ा होता था। लगातार हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना किया। ऐसा हुआ कि अद्भुत रीति से जिस बैरंग में मैं था, उस बैरंग में गाली गलौज करना बिल्कुल बंद कर दिए। बहुत कम गाली गलौज होता था, मारपीट बंद हो गया।
अश्लील जो काम करते थे वो बंद किया। धीरे धीरे लोग हमसे प्यार करने लगा, हमारे नाम को लेकर प्रेम करते थे। उन्हीं लोग मेरे लिए चाय लाते थे, खाना भी लाते थे, थाली में झुका के पकड़ा के लाते थे मेरे पास। वो लोग मेरे थाली को लेके खाना लाकर मुझे खिलाते थे। ऐसा एक माहौल को प्रभु ने तैयार किया। प्रिय दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, उन लोग पहले मुझे माँ बहन का गाली बकते थे, मारते थे, वही आज भाई करके बोलते थे और मुझसे प्रेम करते थे और मेरे लिए चाय और खाना भी उन लोग मेरे लिए लाते थे। ऐसा एक माहौल को प्रभु ने तैयार किया। लगभग 130 कैदी उस जेल के अंदर में थे। दीपावली के लगभग समय था और सारे मैदान में लोगों को बैठाया। कोई अधिकारी बाहर से आए हुए थे और वहाँ पर पूछा गया जिसको जो टैलेंट है, कौशल, एक नेचुरल कौशल टैलेंट वो अपना बता सकते हैं, जैसे किसी को गीत गाना, डांस करना, गवाही बताना, कव्वाली गाना इत्यादि। तो एक मेरा मित्र भाई था, उसने कहा, भाई अशोक, आप भी कुछ कहेंगे क्या, कुछ बोलेंगे या कुछ गीत गाएंगे? तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बात किया कि आप खड़ा हो और मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो मुझे प्रभु ने हिम्मत से खड़ा किया। 130 कैदी के बीच में, वहाँ लोग जेलर थे, पुलिस थे और भी अन्य अधिकारी कर्मचारी लोग थे, उनके बीच में खड़ा होकर प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया। मैंने अपना गवाही बताया, वचन सुनाया और प्रभु का धन्यवाद करूँगा और उसके साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा। ये गीत गाने का मौका मिला। तब मुझे याद आया, प्रभु तूने हम दोनों सेवक भाई को इस जेल में लाने का मतलब मैं समझ गया कि मैं इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूं और लोगों को यीशु मसीह का वचन सुनाऊं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपकी स्तुति करता हूं कि आपका काम कितना महान है और कितना भयानक है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की किताब में, तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। देखो, शैतान तुम में से जेल खाने पर है, जेल खाने में डालने पर है। तुमको 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। जो जय पाएगा मैं उन्हें आशीष करूँगा, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है, कितना महान है, कितना सामर्थी है। प्रभु के वचन में लिखा है, इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय 7 कलम में, यीशु मसीह देह के रहने के दिनों में आंसू बहा बहाकर, दुख उठा उठाकर, चिल्ला चिल्ला कर प्रभु पिता को पुकारते थे, प्रार्थनाएं करते थे। उनकी भक्ति के कारण उनकी सुनी गई और मृत्यु से भी उनको छुड़ाया गया। प्रभु कितना महान है आप। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु के संग चलेंगे। यीशु के वचन को हम ईमानदारी के साथ, सही शिक्षा, सही सिद्धांत के साथ प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलेंगे, उसके बताए हुए मार्ग में चलेंगे। प्रभु हमारे लिए लाल समुंदर जैसे रुकावट को भी दो भाग कर देता है। आमीन।